तो ये खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूएस में बिना स्टेटस के रहते हैं लेकिन हर साल ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला दिया है जिसमें इन लोगों की सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो क्या है पूरा माजरा, डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आईआरएस यानी कि टैक्स विभाग इलीगल इमिग्रेंट्स का टैक्स डेटा जैसे कि उनका एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स डीएचएस और आईस को दे दे ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। लेकिन कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगा दी है और कहा है कि टैक्स भरने वाले लोगों की जानकारी इमिग्रेशन ऑफिसर्स को नहीं दी जा सकती। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। अब असली सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये डेटा शेयरिंग थी क्यों? क्या इसके पीछे का मकसद था? इससे इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ता और जो डेटा पहले ही निकाला जा चुका है उसका क्या किया जाएगा? तो अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा गंभीर मोड़ ले चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि वो ऐसे लोगों तक पहुंच पाए जो कि यूएस में लीगल स्टेटस के बिना रहते हैं, यानी कि वो इलीगल हैं, लेकिन हर साल टैक्स भरते भी हैं। तो आपने सुना होगा कि यूएस में लाखों लोग बिना कागजों के रहते हैं लेकिन ITIN नंबर लेकर इनकम टैक्स फाइल जरूर करते हैं ताकि रिकॉर्ड साफ रहे और कभी मौका मिले तो फ्यूचर में लीगल बन सके। तो अब आईआरएस के पास इन सभी लोगों के एड्रेसेस, उनकी कमाई और पूरी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और इसी वजह से डीएचएस और आईआरएस ने 7 अगस्त को एक एग्रीमेंट दिया था जिसमें करीबन 47,000 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का डेटा शेयर करने की बात की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि आइस इस डेटा की मदद से उन सभी लोगों को पकड़ सके जिन पर रिमूवल ऑर्डर तो है लेकिन उनका अपडेटेड एड्रेस नहीं मिलता। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई, अमेरिका में काफी ज्यादा हंगामा मच गया, क्योंकि यूएस लॉ साफ कहता है कि कोई भी पर्सन जब टैक्स फाइल करता है तो उसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, प्राइवेट होती है। वो किसी भी एजेंसी को ऐसे ही नहीं दे सकती वो पूरी जानकारी। इसी वजह से इस एग्रीमेंट के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया। तो शुक्रवार को कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आईआरएस किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर का एड्रेस या पर्सनल डिटेल्स डीएचएस या आईस को नहीं दे सकता। जज ने कहा कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है और इससे प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन होता है। तो जब कोर्ट इस केस की पूरी जांच कर लेती तब तक आईआरएस को इस तरह का कोई भी डेटा शेयर करने से रोका जाता है। तो कोर्ट ने ट्रेजरी सेक्रेटरी और आईआरएस कमिश्नर दोनों को वार्निंग दे दी है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा है कि ये डेटा सिर्फ नॉन टैक्स क्रिमिनल्स केसेस के लिए ही यूज किया जा सकता है, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए नहीं। तो अब बड़ा सवाल इसी बीच ये उठ रहा है कि जो डेटा आईआरएस ने पहले ही आइस के साथ शेयर कर दिया था उसका क्या होगा? कोर्ट ने आईआरएस को सोमवार तक ये बताने के लिए कहा है कि उस डेटा का एक्सेस सिर्फ उन लोगों को दे दिया जाएगा जो कि टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना कि इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स को। तो आपको बता दें, अमेरिका में कई अनडॉक्यूमेंटेड लोग इसलिए भी टैक्स भरते हैं ताकि फ्यूचर में अगर लीगल स्टेटस का कोई भी ऑप्शन खुले तो उनका रिकॉर्ड क्लियर रहे, साफ रहे। और जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता वो ITIN नंबर लेकर टैक्स फाइल करते हैं, जो कि पासपोर्ट, नेशनल आईडी या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर हासिल किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि आईआरएस के इसी डेटा का इस्तेमाल करके इमिग्रेशन रेड्स की जाएं ताकि ऐसे लोगों को जल्द ही पकड़कर डिपोर्ट किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। ये रोक अभी टेम्पररी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस फैसले को अपील कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है और असली चिंता इसमें यह है कि जो डेटा पहले ही निकाला जा चुका है तो वो कहीं इमिग्रेशन केसेस में मिसयूज तो नहीं किया जाएगा। तो अमेरिकी सरकार के लिए ऐसे लोगों को
ट्रेस करना आसान नहीं होता, इसलिए वो IRS, फूड स्टैम्प और दूसरे फेडरल एजेंसीज का डेटा मिलाकर अनडॉक्यूमेंटेड लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि टैक्स भरने वाले लोगों की कॉन्फिडेंशियल जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।